प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत आप सभी का फिर से एक नई क्लास के अंदर। फोर्थ ग्रेड चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए क्लास बड़ी ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है, तो क्लास को पूरा कंप्लीट देखना है। लास्ट में आपको कमेंट करना है आपके कितने प्रश्नों में कितने प्रश्न हैं जो सही हुए हैं और कितने प्रश्न गलत हुए हैं। तो क्लास का 1 नंबर प्रश्न है आपका, निम्न में से किसे मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय दिया जाता है। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है फोर्थ ग्रेजुएशन भर्ती परीक्षा के लिए। क्या है प्रश्न कि किसे मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लेने का श्रेय दिया जाता है, तो कौन से लोग देता है वो। दोस्तों ऑप्शन आपके बाबू जी है, तेजा जी है, देवनारायण जी है या गोगा जी है। तो इस प्रश्न में जो आपका सी उत्तर होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका सी उत्तर हो जाए बाबू जी को दोस्तों मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय दिया जाता है बाबू जी को। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है, बड़ौली शिव मंदिर किस शैली में निर्मित है। दोस्तों जो बड़ौली का शिव मंदिर है ये कौन सी शैली के अंदर निर्मित है। तो ऑप्शन आपके नागर शैली है, पंचायतन शैली है, द्रविड़ शैली है या वेस्तर शैली है। तो इस प्रश्न में जो आपका सी उत्तर होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका सी उत्तर होगा दोस्तों, पंचायतन शैली में निर्मित है दोस्तों बड़ौली का शिव मंदिर। आपका अगला प्रश्न क्या है, वाक्कल वेत्रक। क्या दोस्तों वाक्कल है, वेत्रक है, मेस्वा और हथमती किसकी सहायक नदियां हैं। दोस्तों जो वाक्कल वेत्रक है, मेस्वा है और हथमती है, ये कौन सी नदी की सहायक नदियां हैं। तो ऑप्शन आपके माही है, चंबल है, साबरमती है और सोम है। तो इस प्रश्न में जो आपका सी उत्तर होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका सी उत्तर दोस्तों साबरमती नदी की सहायक नदियां हैं। आपका अगला प्रश्न क्या है, राजस्थान के मेवाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और सिरोही क्षेत्र के गमेती बील राजमार्ग की रक्षा के लिए कौन सा कर लेते हैं। दोस्तों राजस्थान के मेवाड़ है, डूंगरपुर है, बांसवाड़ा है और सिरोही क्षेत्र के जो गमेती बील है ये राजमार्ग की रक्षा के लिए कौन सा कर लेते हैं, कौन सा कर लेते हैं। दोस्तों ऑप्शन आपके बली है, रखवाली है, बोलाई है या सीता है। तो इस प्रश्न में जो आपका सी उत्तर होगा दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका सी उत्तर दोस्तों बोलाई कर लेते हैं। कौन सा कर लेते हैं, तो बोलाई कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है, बारडोली शिव मंदिर कहाँ स्थित है। दोस्तों जो बड़ौली का शिव मंदिर है ये कहाँ पे स्थित है। ऑप्शन आपके चित्तौड़गढ़ है, अजमेर है, कोटा है, उदयपुर है। तो इस प्रश्न में जो आपका सही उत्तर है दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर दोस्तों चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है। बड़ौली का शिव मंदिर कहाँ पे है, तो चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है। आपका अगला प्रश्न क्या है, डिंगल साहित्य में वर्ण सगाई क्या है। दोस्तों डिंगल साहित्य के अंदर ये जो वर्ण सगाई है ये क्या है। ऑप्शन आपके दोए है, चौपाई है या शब्दालंकार है या क्या है, छंद है। तो इस प्रश्न में जो आपका सी उत्तर है दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर सी क्या है। ऑप्शन नंबर सी आपका सी उत्तर दोस्तों जो ये जो वायन सगाई है ये क्या है, तो ये शब्दालंकार क्या है दोस्तों, शब्दालंकार है, ये आपको याद रखना है। आपका अगला प्रश्न क्या है, चूलिया जलप्रपात किस नदी पर बनाया गया है। दोस्तों चूलिया जलप्रपात है ये कौन सी नदी पर बनाया गया है। ऑप्शन आपके चंबल है, बनास है, साबरमती है और घंगर है। तो इस प्रश्न में जो आपका सूत्र है वो हो जाए ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आपका सूत्र दोस्तों चंबल है। क्या है दोस्तों, चंबल है। आपका अगला प्रश्न क्या है, बड़ौली शिव मंदिर की मुख्य मूर्तियां किन की है। दोस्तों बड़ौली शिव मंदिर की जो मुख्य मूर्तियां हैं, क्या है दोस्तों, जो मुख्य मूर्तियां हैं ये किसकी है। ऑप्शन आपके विष्णु, लक्ष्मी एवं गरुड़, शिव पार्वती एवं उनके सेवक, राम सीता एवं हनुमान, ब्रह्मा, सावित्री एवं नारद। तो दोस्तों इस प्रश्न के अंदर जो आपका सही उत्तर है दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर दोस्तों शिव पार्वती एवं उनके सेवक की दोस्तों मुख्य मूर्तियां हैं बड़ौली शिव मंदिर के अंदर। ही आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका अगला प्रश्न क्या है, ऐसी मान्यता है कि बारडोली शिव मंदिर का निर्माण किसने कराया। दोस्तों ऐसी क्या मान्यता है कि जो बारडोली शिव मंदिर का निर्माण है ये किसने कराया था। तो ऑप्शन आपके तोरमान है, समुद्रगुप्त है, बप्पा रावल है या महिर कुल है। तो दोस्तों इस प्रश्न में जो आपका सूत्र वो हो जाए ऑप्शन में डी। ऑप्शन डी आपका सूत्र दोस्तों महिर कुल ने दोस्तों बारडोली शिव मंदिर का निर्माण कराया था, इसी मान्यता है दोस्तों आपको याद रखना है। ऑप्शन में डी क्या दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा। आप अगला प्रश्न क्या है, ग्वालियर लेख के अनुसार किस गुर्जर प्रतिहार शासक ने अरबों को सिंध से आगे बढ़ाने से रोक दिया था। दोस्तों ग्वालियर लेख के अनुसार किस गुर्जर प्रतिहार शासक ने अरबों को, क्या है दोस्तों, अरबों को सिंध से आगे बढ़ने से क्या है दोस्तों रोक दिया था। तो कौन था दोस्तों गुर्जर प्रतिहार। तो ऑप्शन आपके नागभट्ट प्रथम है, महिर भोज है, महेंद्रपाल है या महीपाल है। तो इस प्रश्न में जो आपका सही उत्तर होगा वो हो जाए ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर दोस्तों नागभट्ट प्रथम था। क्या दोस्तों नागभट्ट प्रथम था
जो गुज्जर प्रजाशासक था, और इसने क्या है दोस्तों, अरबों को सिंध से आगे बढ़ने के लिए क्या है दोस्तों, रोक दिया था। आपका अगला प्रश्न क्या है, उस प्रसिद्ध स्वांग कलाकार का नाम बताइए जिसने, क्या दोस्तों यहाँ पे जिसने आएगा, जिसने भारत उत्सव में राजस्थान का प्रतिनिधित्व किया था। दोस्तों उस प्रसिद्ध स्वांग कलाकार का नाम बताना है जिसने क्या दोस्तों भारत उत्सव में राजस्थान का क्या प्रतिनिधित्व किया था। तो ऑप्शन आपके मांगीलाल मिस्त्री है, लच्चीराम है, गोपी किशन भट्ट है, या जानकीलाल भांड है। तो इस प्रश्न में जो आपका सूत्र होगा वो हो जाए ऑप्शन डी आपका सूत्र दोस्तों क्या है, जानकीलाल भांड है। आपका अगला प्रश्न क्या है, उस ख्याल का नाम बताइए जो समसामयिक समाचार, कविता, संगीत, गीत और नृत्य का सुंदर मिश्रण है। दोस्तों उस ख्याल का नाम बताना है जो क्या है, समसामयिक समाचार है, कविता है, संगीत है और क्या दोस्तों नृत्य का सुंदर मिश्रण है। तो ऑप्शन आपके हेला ख्याल है, कन्हैया ख्याल है, जयपुर ख्याल है, या शेखावटी ख्याल है। तो इस प्रश्न में जो आपका सूत्र वो हो जाए ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका सूत्र दोस्तों क्या है, जयपुरी ख्याल है। आपका अगला प्रश्न क्या है, मेहरकुल कौन था। दोस्तों ये जो मेहरकुल था ये कौन था, तो ऑप्शन आपके गुण शासक तोरमन का पुत्र था, प्रत्यार वंश का संस्थापक था, चालुक्य शासक था, गुप्त वंश का राजा था। तो दोस्तों इस प्रश्न में जो आपका सूत्र होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका सूत्र दोस्तों क्या है, गुण शासक है तोरमान का क्या है दोस्तों पुत्र था मेहरकुल। ये आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप अगला प्रश्न क्या है, निम्न में से किस प्रदेश में अभ्रक संसाधन सर्वाधिक है। दोस्तों कौन सा प्रदेश है जिसमें अभ्रक ये सर्वाधिक है। ऑप्शन आपके राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, या हरियाणा है। तो इस प्रश्न में जो आपका सूत्र है दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन ए क्या है दोस्तों, राजस्थान के अंदर अभ्रक ये संसाधन सर्वाधिक है। आपका अगला प्रश्न क्या है, राजस्थान में निम्न में से कौन सी नदी सदावाहिनी है। दोस्तों राजस्थान में कौन सी नदी है तो सदावाहिनी है। कौन सी नदी है तो क्या है, सदावाहिनी है। ऑप्शन आपके कांतली नदी है, बाणगंगा नदी है, गंगा नदी है, या चंबल नदी है। तो इस प्रश्न में जो आपका सूत्र है वो हो जाए ऑप्शन नंबर डी, चंबल नदी। दोस्तों राजस्थान में चंबल नदी क्या है, सदावाहिनी नदी है, ये आपको याद रखना है। आपका अगला प्रश्न क्या है, राजस्थानी भाषा की प्रथम फिल्म थी। दोस्तों राजस्थानी भाषा की जो प्रथम फिल्म थी ये कौन सी थी। ऑप्शन आपके गोगा जी पीर है, बाबा रामदेव है, नजराना है, या बाबा सॉरी लाडली है। तो इस प्रश्न में जो आपका सूत्र है दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका सूत्र दोस्तों नजराना थी। राजस्थानी भाषा की जो प्रथम फिल्म थी वो कौन सी थी, वो थी दोस्तों नजराना। आपका अगला प्रश्न क्या है, मालव प्रदेश के राजपूतों में प्रचलित मारवाड़ी और मालवी के मिश्रण से उत्पन्न बोली है। दोस्तों मालव प्रदेश के राजपूतों में प्रचलित मारवाड़ी और मालवी के मिश्रण जो उत्पन्न बोली है वो कौन सी बोली है। ऑप्शन आपके मालवी है, रागड़ी है, मेवाड़ है, या मेवाती है। तो इस प्रश्न में जो आपका सूत्र होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका सूत्र दोस्तों रागड़ी है, ये आपको याद रखना है। आपका अगला प्रश्न क्या है, पलंग रक्षक एवं ऊंटों के देवता के रूप में प्रसिद्ध लोक देवता है। दोस्तों पलंग रक्षक एवं ऊंटों के देवता के रूप में जो प्रसिद्ध लोक देवता है ये कौन है। ऑप्शन आपके पाबू जी है, गोगा जी है, रामदेव जी है, या देव नारायण जी है। तो इस प्रश्न में जो आपका सूत्र होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए आपका सूत्र दोस्तों पाबू जी है। पलंग रक्षक एवं ऊंटों के देवता के रूप में कौन प्रसिद्ध है दोस्तों, पाबू जी है। आपका अगला प्रश्न क्या है, पाबू जी के शिष्य मुख्य थे। दोस्तों जो पाबू जी के शिष्य थे वो कौन थे, तो ऑप्शन आपके जाट है, चिंपा है, गुजर है, या रेबारी है। तो इस प्रश्न में जो आपका सूत्र है दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर डी क्या है। ऑप्शन नंबर डी आपका सूत्र दोस्तों रेबारी है। पाबू जी के शिष्य मुख्य कौन है दोस्तों, वो है रेबारी। आपका अगला प्रश्न क्या है, पाबू जी का मुख्य तीर्थ स्थल है। दोस्तों पाबू जी का जो मुख्य तीर्थ स्थल है वो कौन सा है। ऑप्शन आपके जोधपुरिया है, पांचोटा है, क्या दोस्तों पांचोटा है, कोल्लू है, और टिकरिया है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र का वो हो जाए ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका सूत्र दोस्तों कोल्लू है। आपका अगला प्रश्न क्या है, मत्स्य जनपद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है। दोस्तों मत्स्य जनपद का जो सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है ये कहाँ पे मिलता है, तो ऑप्शन आपके ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है, और अथर्ववेद है। तो इस प्रश्न में जो आपका सूत्र का वो हो जाए ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका सूत्र दोस्तों क्या है, ऋग्वेद में। आपका अगला प्रश्न क्या है, वर्तमान अलवर जिले में कौन कौन से जनपदों का विस्तार था। दोस्तों वर्तमान अलवर में कौन कौन से जनपदों का विस्तार था, तो ऑप्शन आपके अर्जुनायन है, सालो है, उपरोक्त दोनों है, या योदय है। तो इस प्रश्न में जो आपका सूत्र है वो हो जाए ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका दोस्तों सूत्र हो जाएगा अर्जुनायन और सालो। क्या दोस्तों वर्तमान अलवर जिले में क्या दोस्तों जनपदों का विस्तार था, कोई किसका, तो अर्जुनायन और सालो का। आपका अगला प्रश्न क्या है, जुड़वा धातु किसे कहा जाता है। दोस्तों जो जुड़वा धातु कहा जाता है ये किसको कहा जाता है, तो ऑप्शन आपके शीशा जस्ता है, तांबा है, चांदी है, या मैग्नीज है। तो इस प्रश्न में जो आपका सूत्र है दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर ए क्या है। ऑप्शन नंबर ए आपका सूत्र दोस्तों शीशा
जस्ता है। आपका अगला प्रश्न क्या है, दुगारी किले के चित्रकला संबंधित है। दोस्तों दुगारी किले के जो चित्र है ये कला संबंधित किससे संबंधित है, तो ऑप्शन आपके अलवर शैली से है, बूंदी शैली से है, किशनगढ़ शैली से है या मेवाड़ शैली से है। तो यहाँ पे जो आपका सी उत्तर हो दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर बी। क्या है, ऑप्शन नंबर बी आपका सी उत्तर दोस्तों बूंदी शैली से संबंधित है। आपका अगला प्रश्न क्या है, पुष्कर झील को स्वच्छ रखने की योजना, क्या दोस्तों पुष्कर झील को स्वच्छ रखने की योजना के में सहयोग दे रहा है, तो कौन दे रहा है, तो जापान दे रहा है या फ्रांस दे रहा है या बेल्जियम दे रहा है या कनाडा दे रहा है। तो यहाँ पे जो आपका सी उत्तर दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर डी। क्या है दोस्तों, कनाडा क्या है, पुष्कर झील को स्वच्छ रखने का जो योजना है वो क्या है, तो सहयोग दे रहा है। ये आपको याद रखना, कौन दे रहा है, तो कनाडा। ये आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका अगला प्रश्न क्या है, राजस्थान में पलया झील की रचना कहाँ हुई। दोस्तों राजस्थान के अंदर जो पलाया झील की रचना हुई थी ये कहाँ पर हुई थी, तो ऑप्शन आपके लूनी बेसिन में, घंगर बेसिन में, मरुस्थल के बालुका स्तूप मुक्त क्षेत्र में, आंतरिक प्रवाह बेसिनों में। तो दोस्तों इस प्रश्न के अंदर जो आपका सी उत्तर का वो हो जाए ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका सी उत्तर हो जाएगा क्या है, मरुस्थल के बालुका स्तूप मुक्त क्षेत्रों में दोस्तों पलायना झील का क्या है रचना हुई थी। आपका अगला प्रश्न क्या है, किशोर सागर झील, क्या है किशोर सागर झील तालाब कहाँ स्थित है। दोस्तों ये जो किशोर सागर झील है तालाब है ये कहाँ पे स्थित है, ऑप्शन आपके कोटा है, बूंदी है, किशनगढ़ है, बिजोलिया है। तो यहाँ पे जो आपका सी उत्तर का वो हो जाए ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए आपका सी उत्तर दोस्तों कोटा के अंदर है। किशोर सागर झील ये तालाब ये कहाँ पे है, तो कोटा के अंदर स्थित है। आपका अगला प्रश्न क्या है, निम्न में से किस प्रदेश में अभ्यर्क संसाधन सर्वाधिक है। दोस्तों किस प्रदेश के अंदर अभ्यर्क संसाधन सर्वाधिक है, दो बार रिपीट हुआ है दोस्तों। ऑप्शन आपके राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, हरियाणा है। तो इसका जो आपका सूत्र हो दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन ए हो जाएगा राजस्थान है। आपका अगला प्रश्न क्या है, चित्तौड़ के द्वितीय शाखा में किस रानी ने जोहर किया था। दोस्तों चित्तौड़ के द्वितीय शाखा में द्वितीय शाखा क्या है शायद आएगा दोस्तों, द्वितीय शाखा की किस रानी ने जोहर किया था, तो किस रानी ने जोहर किया था। ऑप्शन आपके दोस्तों पद्मिनी है, कर्मावती है, जसमती है या कि दोस्तों जीजाबाई है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर बी के है। ऑप्शन नंबर बी आपका सूत्र दोस्तों कर्मावती ने क्या है जोहर किया था चित्तौड़ के द्वितीय शाखा। आपका अगला प्रश्न क्या है, चित्तौड़ का त्रिभुवन नारायण, चित्तौड़ का त्रिभुवन नारायण मंदिर किसने बनाया था, किसने बनाया था। ऑप्शन आपके पृथ्वीराज चौहान है, महाराणा प्रताप है, परमार भोज है, महाराणा कुंभा है। तो इस प्रश्न में जो आपका सूत्र दोस्तों वो हो जाए हो जाएगा परमार भोज ने। आपका अगला प्रश्न क्या है, पहली बार खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले थे। दोस्तों पहली बार खेल रत्न पुरस्कार जो पाने वाले वो कौन है। ऑप्शन आपके भुवनेश्वर कुमारी है, सागरमल गाल है, लिम्बा राम है और क्या दोस्तों वर्षा सोनी है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका सूत्र दोस्तों लिम्बा राव ने। तो दोस्तों क्लास के अंत में आपसे एक छोटी सी गुजारिश करेंगे, बिल्कुल ही छोटी सी गुजारिश है दोस्तों, क्लास को जरूर लाइक करें और अपने दोस्तों का जरूर शेयर करें जिससे कि दोस्त वे भी महत्वपूर्ण प्रश्न को देख सकें। और दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें जिससे आपको रोजाना टॉपर राजस्थान जी की क्लास के साथ के क्यूज देखने को मिलेगी। तो धन्यवाद, मिलते हैं दोस्तों अगले क्लास के अंदर अगले टॉपिक के साथ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ।